तुम ऑफसाइड के बारे में अब तक जो भी जानते हो भूल जाओ, सब बदलने वाला है। आर्सेन वेंगर जो कि चीफ हैं ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट के, उन्होंने एक रूल प्रपोज किया था आज से भी 1.5 साल पहले, जिसमें कि एक ऑफसाइड के अभी करंट रूल्स में एक मैसिव चेंज सजेस्ट किया गया था। अब क्या सीन हुआ था कि इस जो इम्प्लीमेंटेशन है इस ऑफसाइड नए ऑफसाइड रूल का, उसको टेस्ट आउट किया गया था इटली में और स्वीडन में, और यूथ टीम्स में टेस्ट आउट किया गया था, अंडर 15 17 ऐसे, और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ पे मिले हैं। देखिए सीन क्या हुआ था, 1990 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पे एक रूल था जो ऑफसाइड का, कि अगर आपका डिफेंडर आपके फॉरवर्ड के बराबरी में है तो वो ऑफसाइड कॉल हो जाता था। तो इस 1990 के वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी बड़े चेंजेस आए थे फुटबॉल में। पहले तो बैक पास वाला रूल, जो आपका प्लेयर बैक पास करता था कीपर के हाथों में, कीपर उठा लेता था, वो हटाया गया। 3 पॉइंट्स ऐड किए गए कि भाई जो टीम जीत रही है उनको 3 पॉइंट्स मिले। और ऑफसाइड के रूल में एक चेंज किया गया था कि भाई अगर आपका अटैकर आपके डिफेंडर के बराबरी पे है तो वो ऑफसाइड नहीं कॉल करेंगे। इस बार फुटबॉल के जगत में इतना बड़ा मैसिव चेंज आ रहा है ऑफसाइड के रूल्स में, जिससे कि फुटबॉल मेरे ओपिनियन में टोटली बदलने वाला है। अब देयर वुड बी टीम्स जो कि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होने वाली हैं, जो कि खासकर हाईलाइंस खेलती हैं और ऑफसाइड ट्रैप्स बनाती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पार्ट है। बट इवन जब ये रूल स्टार्टिंग में प्रपोज किया गया था, एट दैट पॉइंट एज वेल मेरी फीलिंग इस रूल को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं थी। अगर आप जाओगे मेरा पुराना एक्सप्लेनेशन 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया उसको देखोगे तो मैंने सेम चीज़ें कही थी उस वाले वीडियो में भी, कि यार ये डिफेंडर्स के लिए एक नाइटमेयर होने वाला है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये न्यू लॉ क्या चेंज होने वाला है इस न्यू लॉ में। देखिए अभी का लॉ क्या है कि आपका जो लास्ट डिफेंडर है, गोलकीपर और गोलकीपर के सामने जो आपका लास्ट डिफेंडर होता है, उसके बिहाइंड आपका फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो मतलब है एक भी सेंटीमीटर अगर आपका अटैकर डिफेंडर से आउटसाइड है तो भाई आपका सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी उसको काट देगा। मतलब कि हमने कई सारे ऐसे गोल्स को रूल आउट होते देखा। हैरी केन का गोल याद है बार्सिलोना के अगेंस्ट, जो भी चैंपियंस लीग में पिछले साल उसने मारा था, क्या भाई उसका घुटना हल्का सा बाहर था, इतना सा पार्ट भाई सेंटीमीटर्स बाहर होते हैं, क्योंकि आपकी सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी और वो एकदम एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स बनाती है। वहां पे मार्जिन ऑफ फेलियर नहीं है, क्योंकि वो सिंपल सी एक लाइन है। इट्स लाइक दिस, एक सिंपल सी लाइन है। अब इट्स लाइक कि भाई हाँ इसके बाहर थोड़ा सा भी पार्ट आया ना, ले गया भाई, गया तू ऑफसाइड हो गया। ये इतना सा पार्ट, इतनी सी उंगली आपकी नुन्नू है, उंगली है, कुछ भी भाई ऑफसाइड पट से। तो द फील अराउंड इज कि भाई गोल्स ऐसे काफ़ी रूल आउट होते हैं। दूसरी चीज़ थी कि यार कि जिस वजह से ये वेंगर लॉ प्रपोज हो रहा है, आर्सेन वेंगर वांट्स कि भाई फुटबॉल अडेप्ट करे, चेंज करे, अटैकर्स को और बेनिफिट मिले। बट मैं ये सोचता हूँ कि क्या इस रूल को एक्चुअली में चेंज करने की नीड थी। अभी जो करंट वर्किंग रूल है हमारा VAR है, और हमारे पास सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी है, हमें काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज दिखती हैं VAR में। भाई अगर तुम्हें बैठ के किसी चीज़ को बदलना था तो तुम इनकी हैंडलिंग को बदल सकते थे, और ज़्यादा एफिशिएंट हैंडलिंग तुम VAR की और सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी की बनाते। सीन क्या हुआ था, बार्सिलोना के एक पर्टिकुलर मैच में लेवांडोस्की का जो फुट था वो एक्चुअली ऑनसाइड था, बट जब उसको सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी में दिखाया गया तो लेवा का फुट जो डिफेंडर था उसका फुट मान के प्रोट्रूड करके ऑफसाइड दे दिया गया। तो ये वो रूल की गलती नहीं है, ये उस कॉल की गलती है, उस टेक्नोलॉजी की गलती है जिसने वो लेवा का फुट पढ़ नहीं पाया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसे हमने कितने सारे गोल्स को डिसअलाउ होते देखा जहां पे छोटा छोटा माइन्यूट सा 1 सेंटीमीटर आपका पैर बाहर है, आपका कंधा बाहर है, भाई वो फट से ऑफसाइड हो आता है। तो थोड़ा सा हार्श लगता है। आपकी टीम के साथ हो तो भाई आपको लगता है भाई बच गए, अपोजिशन के साथ हो तो भाई हार्श होता है ऑब्वियसली। तो ना व्हाट द रूल एट द मोमेंट इज, और बिलीव मी इस रूल में उतने ही कंट्रोवर्सी होंगे जो कि करंट रूल में है। लेट मी गेट इनटू द डिटेल्स। पहले तो ये जो नया रूल है वो क्या कहता है। अब अगर कोई एक अटैकर ऑफसाइड होगा वो तभी होगा जब वो पूरा डिफेंडर को क्रॉस कर जाए। मतलब अगर अटैकर का थोड़ा सा भी पार्ट ओवरलैप कर रहा होगा डिफेंडर के ऊपर, 1 सेंटीमीटर भी ओवरलैप कर रहा होगा, तो भी वो क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी ऑफसाइड। सो मतलब अभी भी सेंटीमीटर की ही मार्जिन है। देखिए इस रूल में भी एक प्रॉब्लम है, सेंटीमीटर की मार्जिन तो पहले भी थी। तो पहले कैसे थी भाई, प्लेयर का इतना सा पार्ट 1 सेंटीमीटर अटैकर का आगे हुआ करता था। अब अगर वही अटैकर का 1 सेंटीमीटर का पार्ट ओवरलैप कर रहा होगा डिफेंडर से, फिर भी तो वही दिक्कत है। बट इससे टैक्टिकली गेम कैसे बदलेगा, उस पर जांच पहले मैं एक बार रूल को और क्लैरिफाई कर दूं कि करंट ऑफसाइड लॉ में क्या होगा। सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी रहेगी, यस सर, बट वो ऑफसाइड कॉल तभी कॉल करेंगे जब ये हो रहा होगा, आपका अटैकर पूरा डिफेंडर की लाइन से बाहर हो, देन ओनली इट विल बी एक ऑफसाइड। अगर एक अटैकर का थोड़ा सा भी पार्ट ओवरलैप कर रहा है भाई तो वो ऑन साइड है। तो मतलब अब भाई दिक्कत किसको है, सबसे ज्यादा सफर इसमें कौन करेगा? यस आपने सही गेस किया, सबसे ज्यादा सफर करेगा वो होगा आपका डिफेंडर। आपकी डिफेंस लाइन सबसे बड़ा हिट लेगी। पहले तो देखिए टैक्टिकल सेटअप और पोजीशनिंग
प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। अक्सर हम देखते हैं अभी मॉडर्न फुटबॉल में फुटबॉल फास्ट होता आ रहा है। आप प्रीमियर लीग को देखो, काफ़ी रनिंग स्टार्ट, उनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। तो सीन क्या है कि अक्सर अ लॉट ऑफ टीम्स इन द प्रीमियर लीग यूज हाई लाइन टू काउंटर प्रेस। काउंटर प्रेस आप तभी कर सकते हो जब आपकी डिफेंस की लाइन हाई होगी और आप हाई प्रेस करते हो ताकि आप ऑपोजिशन को स्क्वीज करो, बॉल विन करो और गोल मारो। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डिफेंडिंग प्रोएक्टिवली, आप कह सकते हो। बट अब न्यू रूल से क्या होगा कि ये जो हाई प्रेसिंग वाली टीम्स है अभी और ज़्यादा भाई इनको रिस्क हो जाएगा हाई प्रेस करने में। तो ये हो सकता है अभी इतना हाई प्रेस ना करें। क्यों है ये? अब सिंपल सी बात, तुम फिजिक्स समझते हो, थोड़ा मोड़ा वर्किंग फिजिक्स की तुम्हें आइडिया है। देखो सिंपल सी बात, मैं यूं खड़ा हूं और एक सामने से प्लेयर भाग के आ रहा है, ऑलरेडी मोमेंटम किसके पास है? ऑब्वियसली वो बंदा जो कि ऑलरेडी स्ट्राइड में है, उसके पास वेलोसिटी है बिल्कुल, तो वो मेरे को पार करने वाला है। नाउ इफ आई हैव टू डिफेंड हिम, व्हाट आई नीड टू डू? पहले तो मैं यूं ना खड़ा रहूंगा, पहले भाई डिफेंडर्स की स्टांस बहुत बदलने वाली। वाल दे हैव टू डिफेंड, दे हैव टू ऑलवेज बी लीनिंग टुवर्ड्स अ बिट हाफ वे, थोड़ा सा राइट या फिर लेफ्ट, मतलब कोई भी अपने प्रीडोमिनेंट फुट पे। एक और चीज़ तुमने नोटिस की होगी, अगर तुमने फुटबॉल खेली है, यू कैन टर्न ईजियर ऑन योर स्ट्रॉन्गर साइड दैन ऑन योर वीकर साइड। तो इससे भाई डबल फूटेडनेस सेंटर बैक की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ताकि वो दोनों तरफ टर्न करे। मतलब हमने पेयरिंग क्या देखी है सेंटर बैक की? राइट फुटेड और राइट फुटेड होती है, चलता है। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक और लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक भी चलता है। बट आइडियल किसको कहते हैं हम? एक राइट फुटेड सेंटर बैक राइट साइड पे, एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक लेफ्ट साइड पे। अब ये प्रीडोमिनेंटली हुआ करता था ताकि दोनों बंदों के पास एक पासिंग एंगल अच्छा हो। राइट फुट से बंदा ये एंगल ओपन अप कर पाए और लेफ्ट फुट से बंदा ये एंगल ओपन अप कर पाए 90, और ये पूरा उसका राइट हैंड साइड का। अब ये और नीड क्यों पड़ेगी टू हैव डुअल फुटेड डिफेंस पार्टनरशिप, सो दैट वो बंदा अब इफेक्टिवली अपने स्ट्रॉन्गर साइड पे टर्न करे ताकि उसका डिले कम हो और वो भाई चेस कर पाए। यू नीड दैट ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। अब क्योंकि भाई मोमेंटम उस बंदे का ज्यादा है, वो तेजी से निकल जाएगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ऐड कर दी है। उसके पास ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और आप कह सकते हो लेस चांस है टू फेल, बिकॉज वो बंदे के पास पूरी मेरी बॉडी की वॉल्यूम है टू पास अराउंड एंड ही विल नॉट बी ऑफ साइड। मैं खुद उसको ऑन रखूंगा। इफ माई दिस बॉडी पार्ट इज एक हल्का सा ओवरलैप है बंदे पे तो वो ऑन है। तो मतलब अगर उस बंदे को पूरा पूरा ऑफ साइड होना है तो आई भाई हैव टू मेक श्योर कि मैं उससे इन लाइन रहूं, मैं उससे भाई रिकवरी कर पाऊं तेजी से, और थोड़ा सा पार्ट ही सही भाई, कंधा हो एक घुटना हो, कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट में आ रहा हो। सो भाई दैट बिकम्स अ रियली बिग ऑफ हेडेक टू द डिफेंडर्स। अभी एट द मोमेंट प्लेयर्स क्या करते हैं, जब एक प्लेयर रन कर रहा होता है वो सिंपल सा जंप कर जाते हैं आगे, उनके लिए एडवांटेज है डेफिनेटली। बट भाई फुटबॉल हैज बीन अ स्पोर्ट जिससे कि भाई फॉरवर्ड्स को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इवन इन द बॉक्स तुम देखोगे पेनल्टीज एंड ऑल के सिनेरियो में इट्स द फॉरवर्ड्स हु ऑलवेज गेट द मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे गेट द एडवांटेज। तो अभी ये सीन क्या है, आपकी हाईलाइन पहले तो इतनी हाई नहीं होगी, आप थोड़ा सा डीपर खेलोगे क्योंकि आप चाहोगे डिफेंस और जो गोलकीपर के बीच में स्पेस है आप कम करो। दूसरी चीज, क्योंकि आप हाई प्रेस नहीं कर रहे हो, टीम्स क्या करने की कोशिश करेंगी, दे विल वांट टू गो लॉन्ग, इन बिहाइंड आपको बहुत हिट करेंगे। तो भाई बिल्डअप पैटर्न्स में बहुत चेंजेस आएंगे। अब अक्सर आप टीम को देखते थे क्योंकि वो हाई प्रेस करती थी, ऑपोजिशन बिल्डअप करता था फ्रॉम द बैक। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि भाई दे विल वांट टू हैव मोर थ्रू बॉल्स। भैया लॉन्ग बॉल बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, थ्रू बॉल्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, लंबे लंबे बॉल्स फेंके जाएंगे और प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बाप्पे, आपके पास विनीशियस, जो भी बंदे हैं जिनकी पेस टॉप बहुत अच्छी है, इन बिहाइंड रन्स और ज्यादा वो इफेक्टिवली मारने की कोशिश करेंगे। और जो भाई आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो मिडफील्डर्स हो वो डिफेंडर्स हो, उनको अब कहा जाएगा भैया आप बॉल लंबी और हैक करना स्टार्ट करो। तो भाई डिफेंडर्स के लिए तो एडवांटेज नहीं है इस रूल से मेरे ओपिनियन में। एंड यस, टीम कौन सी ज़्यादा स्ट्रगल करेगी? बार्सिलोना क्यों करती है? क्योंकि भाई वो खेलते हैं ऑफसाइड ट्रैप्स में और उनको बेनिफिट मिलता है। पर मैच आप देखो 10 से 12 ऑफसाइड्स वो बढ़िया कैच करते हैं, बट नाउ इट विल बिकम वेरी रिस्की फॉर देम। सो हमने क्या देखा, सबसे पहले टैक्टिकल सेटअप बदलेगा, मतलब अब डिफेंडर्स को ज्यादा पोजिशनली अवेयर होना होगा, दैट इज पॉइंट 1। दूसरा, अब आप हाइब्रिड पेयरिंग ज्यादा देखोगे राइट फुटेड के साथ लेफ्ट फुटेड प्लेयर, ताकि उनके पास एंगल ऑफ टर्न ईजी हो और ज्यादा बढ़ जाए। तीसरा जो चेंज है कि भाई हाई प्रेस टीम्स थोड़ा कम करेंगी, मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा वो हाई प्रेस करेंगी। और चौथा है कि भाई उनकी जो हाईलाइन यूजुअली वो रखते थे वो और थोड़ा डीपर खेलने वाले हैं। एक और बहुत बड़ा चेंज मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स के प्रोफाइल में आने वाले हैं, खासकर डिफेंडर्स। देखिए हमने जैसे फुटबॉल को पिछले 5 से 7 सालों में देखा है इंप्रूव होते हुए, डेवलप होते हुए। डिफेंडर्स वो नीडेड टू बी गुड ऑन द बॉल ताकि वो बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स हो पाए, ताकि वो लाइन ब्रेक कर पाए। तो कहीं ना डिफेंडर्स की रिकवरी पेस और उनकी एक्चुअल स्प्रिंट स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी अगर उनकी पोजीशनिंग टॉप है। अभी एक चीज़ और चेंज आएगा एंड डिफेंडर्स को ये चीज़ अपने आप में इंप्रूव करनी पड़ेगी, अपनी रिकवरी पेस। लेट्स से कि वो ऑफसाइड नहीं हुआ, वो बीट कर गया प्लेयर आपको, तो भाई डिफेंडर खड़ा थोड़े रहेगा। तो डिफेंडर्स विल नीड टू बी पेसी नाउ, ताकि वो रिकवरी पेस रखें और पीछे ट्रैक करके अगर वो प्लेयर निकल भी गया है उसको पकड़ने की क्षमता एटलीस्ट रखें। सो एट द मोमेंट यू सी अ लॉट ऑफ डिफेंडर्स आर देयर हु डिपेंड मोर ऑन देयर पोजिशनिंग रादर देन देयर
recovery pace and which works for them. Sometimes they catch offside, sometimes they intercept the play. It's okay. But क्योंकि अब एडवांटेज स्ट्राइकर के पास ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम या आप कह सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है टू नॉट फेल. नाउ द डिफेंडर्स नीड टू इक्विप देमसेल्फ विद समथिंग मोर. अब अगर डिफेंडर आज के ज़माने में अभी बहुत ज़्यादा पेस ही नहीं है, जिसकी भाई रिकवरी पेस बहुत नहीं है, तो ही स्टिल बी अ वेरी गुड डिफेंडर बिकॉज भाई वो बंदा एरियली स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी एंटिसिपेशन अच्छी होगी, उसकी टैकलिंग और इंटरसेप्शन एबिलिटी भी अच्छी होगी क्योंकि वो बंदे की पोजिशनिंग अच्छी है. नाउ इफ ही डजंट हैव अ गुड रिकवरी पेस ही विल ऑलवेज मिसिंग आउट ऑन समथिंग. तो अभी तुम देखो कि किसी तरीके से जो अब यंगर, अब ये मान लो रूल इंप्लीमेंट हो जाए तो जो बच्चे होंगे जो अभी अंडर 12 अंडर 14 अभी डिफेंडर्स खेल रहे हैं, तो उनका कोच उनको कहेगा बेटी स्प्रिंट लगा, बेटी तो एक्सेलरेशन अपना बढ़ा, एक्सप्लोसिवनेस ला, टर्न कर और भाई भाग पीछे क्योंकि इट्स गना बी गेम चेंजिंग. दिस रूल इज गना चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ द होल क्वेश्चन इज कि कब ये इंप्लीमेंट होने वाला है. बॉयज देखो अभी ये न्यूज़ नहीं आई है कि ये राइट अवे इंप्लीमेंट होगा और मुझे नहीं लगता कि आप इसको राइट अवे इंप्लीमेंट कर सकते हो. आपने देखा जैसे VAR इंप्लीमेंट हुआ था धीरे धीरे 2018 वर्ल्ड कप, देन फिर हमने सीरिया में देखा, फिर ला लीगा में देखा, बाद में प्रीमियर लीग में आया है सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी, पहले चैंपियंस लीग में आई थी एंड देन हमने फिर देखा ला लीगा प्रीमियर लीग में आते हुए. तो मुझे लगता है इसको भी ऐसे स्लोली इंटीग्रेट किया जाएगा, ट्राई टू टेस्ट इट आउट कि भाई वो सही है कि नहीं है. इफ इट वर्क्स इट विल बी इंप्लीमेंटेड एवरीवेयर. ठीक है, तो जैसा प्रपोज्ड है कि 26 में इसको लाया जाएगा, अभी भी कमेटी बैठेगी, वो दो चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं. एक तो ये ऑफसाइड रूल और एक आपका ब्लू कार्ड पे भी वर्क किया जा रहा है. ब्लू कार्ड क्या है, मतलब एक छोटा सा टाइम आउट है, मतलब बकचोदी कर रहा है लॉन्डर, ले भाई ब्लू कार्ड, बाहर बैठ जा, 10 मिनट के लिए बैठा दिया, अ मैन डाउन फॉर 10 मिनट्स. दिस इज अ रूल आई कैन एक्चुअली गेट बिहाइंड. मतलब इन्फ्रिंजमेंट्स होते हैं, कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं टैक्टिकल फाउल करते हैं, उनको भाई ब्लू कार्ड दे दो, भाई टैक्टिकल फाउल किया ठीक है भाई, एक गोल रोक रहा है वो बंदा, शॉट टक कर दिया, येलो कार्ड ले लिया, हाँ 1 फॉर द टीम, बट ब्लू कार्ड तो वो उसको अब और ज़्यादा रिस्क होगा कि भाई यार मेरी टीम अगले 10 मिनट के लिए मैन डाउन हो जाएगी. तो भाई वो अलग सीन है. वो आई थिंक दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस चेंज. एक और चीज़ है जो बहुत बड़ा चेंज होगा फुटबॉल के जगत में मेरे ओपिनियन में, दैट वुड बी नंबर ऑफ गोल्स बढ़ेंगे. अब देखो नंबर ऑफ गोल्स बढ़ेंगे तो भाई मजा आएगा आपको मैच में और ज़्यादा, लोग और देखेंगे. बट बॉयज़ अभी भी ना कंट्रोवर्सी वही रहेगी. पहले भी कंट्रोवर्सी 1 सेंटीमीटर की थी कि भाई अटैकर का इत्तू सा 1 सेंटीमीटर बाहर है. अब कंट्रोवर्सी क्या होगी कि भाई इत्तू सा 1 सेंटीमीटर ना अटैकर का डिफेंडर के साथ ओवरलैप हो रहा है. तो भैया बात तो वही रही ना यार. तो आपने अगर डिटेल में देखिए इसको तो आपने कुछ बदला थोड़े है. तो रादर आई वुड से कि यार इस रूल को ऑब्जेक्टिव आपने रखा था, ऑब्जेक्टिव रखते, बट इसका इंप्लीमेंटेशन में आप सही वर्क करते कि भाई इस बंदे का अगर जूता है तो उसी बंदे का जूता कंसिडर किया जाए, दूसरे डिफेंडर का जूता ना कंसिडर कर दिया जाए. रूल वट एवर यू वांट टू कॉल इट हार्श है यार. आई एम नॉट अ फैन ऑफ सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी. मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, आई डू फील दिस रूल इज वेरी हार्श कि इत्तू सा कंधा बाहर निकल रहा है, इत्तू सा टो बाहर निकल रहा है. बट वॉट इज द राइट वे बॉयज? क्या कर सकते हो उसको सही करने के लिए? सोचो. मेरा एक प्रपोजल था एंड आई नो कि इट्स गोना साउंड वेरी वेरी स्टूपिड एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस a few times. मैंने ये कहा था कि भाई जो आप लाइन यूज करते हो ना, आप सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी में लाइन सेपरेट करती है ना, भाई लाइन मत रखो, इसको ना थोड़ी सी थिकनेस दे दो. लेट्स से कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहे हो ना, आप लेट्स से कि इस लाइन को आप ना 1 सेंटीमीटर का ही तो गलती होती है ना, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस दे दो. अब इसको मेजर करो तो मतलब डिफेंडर के लास्ट फुट से 1 सेंटीमीटर थिकनेस की लाइन वर्टिकल, और फिर देखो क्या वो प्लेयर का अटैकर का पैर बाहर निकला है कि नहीं निकला है. तो अगर थोड़ा सा है भी तो वो भी इस लाइन के बीच में वो आ गया ना, फिल हो गया. तो मतलब ऑल्दो इट साउंड्स एज स्टूपिड एज इट गेट्स, बट फॉर मी दैट मेक्स सेंस एक्चुअली, क्योंकि अब चीज़ पे टैक्टिक्स नहीं बदलेंगे ना, उससे गेम में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा ना. अब इससे यार बहुत इंपैक्ट आने वाला है, सिरदर्द है यार ये तो. वेल एक्सपर्ट्स विल सिट डाउन, ठीक है. IFAB जो फेडरेशन है जो रूल्स एंड ऑल को देखता है, उनके एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने एक्स प्लेयर्स हैं, एक्स कोचेज हैं, वो बैठेंगे, स्टडी करेंगे, सब चीज़ देखेंगे. भैया हमसे बड़े बड़े थिंकर्स हैं वहाँ पे, एंड इफ दे फील दैट दिस इज ओके देन वेंगर लॉ विल बी प्रपोज. सो बॉयज अभी के लिए दैट्स दैट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग जो कि आपको जानना चाहिए रिगार्डिंग दिस रूल. नाउ लेट मी नो आपके क्या ओपिनियन है. डू यू थिंक दिस रूल इज गुड और डू यू थिंक कि इट शुडंट बी इम्प्लाइड? मुझे बताना, ठीक है. ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना भाई चैनल को, ठीक है ना. सब्सक्राइब कर दो आराम को और लाइक कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगा तो. बस दैट्स ऑल आई विल आस्क. मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.